हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में भाषा माधुर्य का 14वां अध्याय बुद्धिमान राजा पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बुद्धिमान राजा की स्टोरी क्या है। यह एक कहानी है। इसकी कहानी क्या है कि कहते हैं कि एक समय में सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है ये कि चीन में एक निर्दयी राजा राज करता था। वह बहुत निर्दयी था, प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। एक बार उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि क्यों ना राज्य का विस्तार किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी सेना चाहिए थी उन्हें, इसलिए उन्होंने सेना में सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। बहुत से देशों ने बिना लड़े ही विनाश और हिंसा से बचने के लिए उनसे दोस्ती कर ली और बहुत से जिन्होंने दोस्ती नहीं की उन्हें युद्ध में हराकर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार आक्रमण करते हुए वो आज की सिंगापुर में पहुंच गए। वहां उन्होंने डेरा डाला और हथियार बनाना शुरू कर दिया। अब वहां से उन्हें पता चला कि भारत में क्लिंग प्रदेश बहुत ही समृद्धिशाली है, तो चीन के राजा ने क्लिंग पर आक्रमण करने की बात सोची। उस समय सिंगापुर जाने का रास्ता समुद्र से होकर जाता था, तो उन्होंने समुद्र में के रास्ते आने वाले भारतीयों पर निगरानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें भारत जाने का सही रास्ता नहीं पता था। अब इधर कलिंग के राजा के पास भी ये खबर पहुंच गई कि चीन का राजा वहां आक्रमण करना चाहता है। तो वह एक बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी राजा था। तो कलिंग के राजा ने सोचा कि इस युद्ध को बुद्धि बल से जीता जा सकता है, इसलिए उसने बुद्धिमान व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई और उनसे विचार विमर्श किया। तो कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने उन्हें एक सुझाव दिया, जिस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। 5 बच्चे वृद्धों को एक नौका में बिठाकर सिंगापुर भेजा गया। सिंगापुर में जैसे ही वो उतरे तो उन्हें बंदी बना लिया गया। पूछने पर तब चीन के राजा ने उनसे पूछा कि भारत जाने का सही रास्ता और दिशा बताओ। ये सुनकर वे वृद्ध जोर जोर से रोने लगे। अब उनके रोने का कारण पूछने पर वृद्धों ने राजा से कहा कि वे अपने देश से सिंगापुर देखने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते वो बुढ़े हो गए हैं। अब वो कभी अपने भारत को नहीं देख पाएंगे, इसलिए वे रो रही हैं। अब उन्होंने अपने थैले में से एक सूखा हुआ फल निकाला और कहा कि जब वो चले थे तो ये फल वहां के राजा को भेंट करने के लिए वो साथ लेकर चले गए थे। रास्ते में वो फल सूख गए और उनके पेड़ बन गए और उसके बाद उनके फल भी सूख गए। उसके बाद दूसरे वृद्ध ने अपने थैले में से कुछ सुइयां निकाली और कहा कि जब वे चले थे तो ये सुइयां लोहे की बड़ी बड़ी छड़ी थी और रास्ते यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वे सुइयां मात्र रह गई हैं। ये सुनकर चीन के राजा ने भारत पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया और अपनी सेना को वापस चीन की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया और उन वृद्धों को भी छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो काम शक्ति से नहीं होते वो बुद्धि बल से हो जाते हैं। इस प्रकार कलिंग के राजा ने अपने बुद्धि बल से एक बड़ी संकट को टाल दिया। तो ये मैंने आपको इस लेसन की स्टोरी सुना दी है। इस लेसन को पढ़ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर क्या है, इसका बुक वर्क है कि चीन का राजा भारत जाने की सही दिशा और रास्ता क्यों जानना चाहता था। चीन का राजा भारत के क्लिंग प्रदेश पर आक्रमण करना चाहता था, इसलिए वो भारत जाने की सही दिशा और रास्ता जानना चाहता था।
इससे पहले मैं कुछ शब्दार्थ बता दूं जो आपके बुक में आएंगे। जैसे कूच, कूच का मतलब होता है युद्ध के लिए जाना। निर्दयी, निर्दयी का मतलब होता है अत्याचारी, जुल्म करने वाला, क्रूर। आक्रमण का मतलब होता है हमला करना। और बुद्धिमान, समझदार, सुझाव, उपाय, आपत्ति, मुसीबत और प्रशिक्षित, किसी कार्य को सीखा होना। ये आपके पाठ में कुछ शब्द अर्थ आएंगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी? क्योंकि वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने सेना में सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। वृद्ध के साथी जोर जोर से क्यों रोने लगे? जब चीन के राजा ने भारत देश का नाम सुना, चीन के राजा से भारत देश का नाम सुना, तो वे वृद्ध जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने देश भारत की याद हुई। कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई? कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक बुलाई ताकि चीन के राजा के आक्रमण को रोक सके। तो आगे है कि किसने किससे कहा। युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं, ये आपको आएगा। तो इसका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति ने ये शब्द कलिंग के राजा से कहे थे। भारत जाने की सही दिशा और रास्ता बताओ, तो ये चीन के राजा ने एक वृद्ध से कहा। फल भी रास्ते में सूख गए, एक वृद्ध ने चीन के राजा को बताया। कलिंग के राजा को किस प्रकार बचाया जाए? क्या आपके पास भी कोई ऐसी योजना है जिससे कलिंग को बचाया जा सकता था? तो आप के विचार से आप क्या रास्ता अपना सकते थे, ठीक है। उसके बाद वृद्ध ने भारत की दूरी बताने के लिए क्या क्या कहा? आप अपने घर से स्कूल की दूरी बताने के लिए कैसे बताएंगे? किलोमीटर में बता सकते हो आप, मील में बता सकते हो आप। आगे है कि सिंगापुर से कलिंग प्रदेश बहुत दूर था। लिखिए ये चीजें सिंगापुर से कलिंग प्रदेश पहुंचते पहुंचते कैसी हो जाएंगी? जैसे लोहे की छड़ कील बन जाएगी, चादर, रुमाल, तरबूज, अंगूर, तलवार, चाकू बन जाएगा। कि यानी कि उन्होंने जैसे दूरी बताई कि फल सूख गए, वापस उनके वृक्ष बन गए, और अब वे फिर से फल बन गए हैं और वो भी सूख गए हैं। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि लोहे की बड़ी बड़ी छड़ी थी जो वो छोटी छोटी सुइयां बन गई है। इसी तरह आपने भी बताना है। उसके बाद कुछ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, जो आपने भरने हैं कि पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही डैश मान ली। हारना यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको इसका सही रूप भरना है हार मान ली। हारना मान ली नहीं आएगा। राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक बैठक बुलाना दिया हुआ है, बुलाई। उसने शीघ्र उस पर काम करना शुरू कर दिया। राजा को वह सुझाव बहुत पसंद आया। आना नहीं आएगा यहाँ पे। फल भी रास्ते में ही सूखना गए नहीं, सूख गए। आगे आपको जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपके इस लेसन में बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जिनके साथ प्रत्यय लगा हुआ है। तो एक मैंने लिखा हुआ है जैसे बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान होता है, तो ऐसे ही 4 शब्द आपने भी लिखने हैं। जैसे निर्दय प्लस ई निर्दयी, आक्रमण प्लस कार्य आक्रमणकारी, भारत प्लस ई है भारतीय, और साहस प्लस ई साहसी। तो यदि भी किसी भी विकट परिस्थिति में यदि सोच समझकर समस्या का हल ढूंढा जाए तो शायद आसानी से मिल जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यदि हाँ तो सोच कर बताइए कि क्या कभी आपने भी ऐसी सोच समझकर कोई समस्या सुलझाई हो, ठीक है। और कुछ करने के लिए है कि भारत में अनेक राजा हुए हैं। भारत के कुछ राजाओं और उनके बुद्धिमान मंत्रियों के कुछ रोचक किस्से आपने पढ़ने हैं। और दूसरा, संसार के भौगोलिक मानचित्र पर दर्शाएं कि कलिंग प्रदेश की नौका सिंगापुर के तट पर कितनी दूरी तय करके भारत पहुंची होगी, ठीक है। तो ये था आपका 14वां